एक वृक्ष अपने हाथ से जरूर इस भूमि पर रोपण करना चाहिए। एक वृक्ष तो जरूर लगाओ। कहीं हमारा जीवन ऐसा ना चला जाए जैसे गृहस्थी है और उसमें संतान नहीं तो एक असंतुष्टता रहती है कि आगे हमारे पितरों को पिंडदान करने के लिए, कुल परंपरा चलाने के लिए संतान नहीं, तो चलो एक उपाय है, भगवान की शरण में होकर भगवान को अपना मानकर तो कुल परंपरा भी तर जाएगी और तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। पर एक वृक्ष रूपी पुत्र सब कोई प्रकट कर सकता है। एक तमाल, एक कदम, एक बट वृक्ष, एक पीपल वृक्ष भूमि पर आरोपित कर दो, पुत्र की तरह तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा मंगल करेगा। एक वृक्ष तो जरूर लगाना चाहिए। यदि जमीन हो और सामर्थ्य हो तो एक वृक्ष लगाना चाहिए। और काटने पर बहुत विचार करना चाहिए। वृक्ष काटना नहीं चाहिए, विचार करो, जहां तक बच जाए बचाओ। ये प्रकृति में बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं, बहुत सुख प्रदान करने वाले हैं। इनसे हमारे को बहुत सुख मिलता है। ये हमारी प्रजा की रक्षा करते हैं वृक्ष। ये अपने पास से कभी किसी को खाली नहीं जाने देते। नहीं है तो छाया ही सही, दर्शन सुख सही, और ऑक्सीजन तो देते ही है, और फल पुष्प पत्र ये सब देते हैं। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान विराजमान है। तुम अपने हृदय में उन भगवान का चिंतन करके उनको प्रसन्न करो और क्रोध शांत करो। अब पीछे आपने सुना था कि प्रमलोचा अप्सरा की सुंदर एक कन्या थी, उसको भगवान चंद्रमा ने अमृत वर्षिणी वृत्ति के द्वारा पोषण किया था, वृक्षों को दे दिया था। प्रचेताओं को वृक्षों ने वो कन्या प्रदान की कि आप 10 पत्नी के रूप में स्वीकार करें। 10 प्रचेता और 1 कन्या। उन्होंने प्रचेताओं ने धर्मानुसार पाणी ग्रहण किया। मारिशा नाम था उसका। उन्हीं प्रचेताओं से और मारिशा से दक्ष की उत्पत्ति हुई। ये महामहिम प्रजापति है और दक्ष ने विशेष प्रजा की सृष्टि की। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। प्रजापति दक्ष ने जल थल आकाश में रहने वाले देवता असुर मनुष्य ये सब प्रकट किए संकल्प से। दक्ष प्रजापति ने जब उन्होंने देखा कि संकल्प करने पर सृष्टि नहीं बढ़ रही, तब विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वत पे जाके घोर तपस्या की। और वहां अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। उसमें स्नान करते ही सारे अघ अर्थात पाप नष्ट हो जाते हैं। दक्ष 3 बार उसमें स्नान रोज करते और भगवान श्री हरि का भजन करके भगवान की प्रसन्नता के लिए आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य नाम के स्तोत्र के द्वारा भगवान की आराधना की, स्तुति की। हे भगवान, आपकी केवल अनुभूति ही की जा सकती है। भगवान आनंदमय है, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है, आप जीव और प्रकृति दोनों से परे हैं और दोनों के नियंता हैं और दोनों को स्फूर्ति प्रदान करते हैं। किसी भी प्रमाण की आप तक पहुंच नहीं है, आप किसी की अवधि नहीं है, आपकी कोई सीमा नहीं है, आप स्वयं प्रकाश है, आप परमात्मा हैं, आपको नमस्कार है। इस शरीर में एक ही जगह 2 वास कर रहे हैं, ईश्वर और जीव। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, पर ईश्वर जीव को भी जानता है और निवास स्थान को भी जानता है, और जीव ना ईश्वर को जानता है ना अपने निवास स्थान को जानता है। निवास स्थान को ही अपना स्वरूप मान बैठा है। जीव सर्वशक्तिमान प्रभु को अपना मित्र नहीं मान रहा है, नहीं जान रहा, और प्रभु मान रहे हैं। ये रूप रस गंध आदि भोगों में मत वाला ना अपने निवास को जानता है ना अपने प्यारे को जानता है। महेश्वर, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देह अर्थात शरीर, प्राण पंच प्राण, इंद्रियां अंतःकरण की वृत्तियां, पंचमहाभूत तन्मात्राएं, ये सब मायाकृत हैं, ये सब जड़ हैं, और इसी को इस जीव ने मैं मान लिया है। इसी से ना वो प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना अपने निवास स्थान को जानता है। प्रभु पर आप सबके ज्ञाता हैं, आप अनंत है, इसलिए मैं तो केवल आपकी स्तुति ही करता हूं। जगत में जितनी भिन्नता दिखाई पड़ती है वो सत्य नहीं है।
ये बात समझ लीजिए। ये बात समझ गए तो जीत गए माया को। ये जितनी भिन्नता दिखाई देती, स्त्री पुरुष, असत सत, विद्वान मूर्ख, उत्तम अधम, महात्मा दुरात्मा, ये माया की भिन्नता है। तत्व सब में एक ही परमात्मा विराज। जो तत्व को देखता है वो जीवन मुक्त होता है, और जो बाहरी क्रियाओं को देखता है वो फंस जाता है। जितनी भिन्नताएं हैं सब माया की हैं, और जो इन भिन्नताओं का निषेध कर दे तो जो बचता है वो आप परमात्मा है। जब तक विचार शुद्ध नहीं होता तब तक आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि दिखाई देती है, माया दिखाई देती है। जब तक शुद्ध विचार नहीं होता तब तक परमात्मा में माया ही दिखाई देती है। सारे नाम, सारे रूप, चराचर जगत केवल आप बने हुए हैं। यह बात कैसे समझ में आ रही? केवल आप बने हुए। प्रभु आप प्रसन्न होइए, मेरे को दृष्टि दीजिए, केवल आप है। जो कुछ वाणी से कहा जाता है, जो कुछ मन से सोचा जाता है, जो कुछ बुद्धि से निश्चय किया जाता है, जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है, वो सब माया ही है। माया में गो गोचर जहां लगो मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इससे आपके स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनकी उत्पत्ति, उनका अधिष्ठान सब आप में है, पर आप ऐसे छुपे हुए हैं कि आपको जाना नहीं जा सकता। इनके द्वारा भगवान आप अपनी कृपा से अपनी पहचान करवाते हैं। इसीलिए जो जान गया वो ये देखता है कि बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं। बनाने वाले आप हैं और बनने वाले भी आप हैं, और बिगाड़ने वाले भी आप हैं। अब क्या, जिसको ये बोध हो गया सृष्टि रचना करने वाले आप हैं, और जो रचा गया वो भी आप है, और जो लय हो रहा है वो भी आप है। आप तो बस मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, कोई वाद विवाद के द्वारा आपको नहीं जान सकता, तर्क के द्वारा आपको नहीं जान सकता, क्योंकि जितना तर्क है वो बुद्धि तक है। बार बार मोह में डालने वाली त्रिगुणमयी माया की बुद्धि से कोई तर्क के द्वारा भगवान को कैसे जान सकता है? आप सबके आधार हैं, बुद्धि के ही आधार है। परीक्षित, विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की तो भगवान प्रकट हो गए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधे पर चरण रखे हुए, विशाल एवं हृष्ट पुष्ट, अष्टभुजा, चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, गदा, आठों भुजाओं में धारण किए हुए थे। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, कौमुद की गदा, 8 अस्त्र 8 भुजाओं में। वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित, नेत्रों में प्रसाद की वर्षा, घुटनों तक लंबी बनमाला लटक रही, वक्षा स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, बहुमूल्य किरीट, मस्तक पर, हाथों में कंगन, कानों में मकराकृत कुंडल और कमर में करधनी, अंगूठी, अंगुलियों पर कड़े, नूपुर, बाजूबंद, सब आभूषणों से सुशोभित बड़ा सुंदर रूप भगवान श्री हरि का। त्रिभुवनपति भगवान त्रैलोक्य विमोहन रूप धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान हैं, और गरुड़ जी के चारों ओर नारद जी, नंद, सुनंद आदि दिव्य पार्षद भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इंद्र आदि देवेश्वर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य में अलौकिक रूप देखकर प्रजापति दक्ष जी सहम गए। फिर आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। प्रजापति दक्ष के आनंद के उद्रेक से अश्रुधारा बह रही थी। नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हुए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। भगवान ने प्रजापति दक्ष से प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे कहा, भगवान ने कहा, परम भाग्यवान दक्ष, तुम्हारा मंत्र और तपस्या सिद्ध हुई। केवल मंत्र मिल जाने से ही काम नहीं होता, जपना पड़ता है, पवित्रता पूर्वक उसको अपने में रमाना होता है। गुरु मंत्र मिल गया तो अब उसको आप जपिए, जप करके उसको अपने में जागृत कीजिए, आपके नस नाड़ियों में मंत्र छा जाए। भगवान क्या करे, तुम्हारा मंत्र, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हुई। मुझ पर तुम्हारी बहुत बड़ी श्रद्धा है। देखो तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम के भाव से भरकर आंखों से अश्रु प्रवाह, और तुम्हारा लक्ष्य था
कि इस प्रजा की वृद्धि हो, सृष्टि बढ़े, इसलिए तपस्या की। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मेरा प्रसन्न होना ही समस्त प्राणियों का परम मंगल है। चाहे समृद्धि, चाहे जो चाहे वो सब प्राप्त हो जाता है मेरे प्रसन्न होने पर। ब्रह्मा, भगवान शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू मनु, इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरे अंश हैं, मेरी विभूतियां हैं। तपस्या मेरा हृदय, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं था। ये बहुत जोर की बात है, बहुत धैर्य से सुनना चाहिए। अहम एवा समेवाग्रे नान्यत किंचांतरम बहि संज्ञान मात्रम अव्यक्तम प्रसुप्तमिव विश्वतः। जब ये सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, वो भी निष्क्रिय, क्रिया रहित। बाहर भीतर कहीं कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। बाहर भीतर कहीं भी कुछ नहीं था, ना कोई दृश्य था, ना कोई दृष्टा था। केवल मैं ज्ञान स्वरूप, और वो भी अव्यक्त। ऐसा मान लो जैसे गाढ़ सुषुप्ति में कुछ नहीं होता, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि में कुछ नहीं था, केवल मैं ही मैं था। मैं अनंत गुणों का आधार स्वयं अनंत हूं। मैंने अपने आप से माया प्रकट की और माया के क्षोभ से ब्रह्मांड प्रकट हुआ, और इसी ब्रह्मांड में योनिजाति पुरुष के रूप में मैं ब्रह्मा बना, और मैंने ही संपूर्ण सृष्टि को प्रकट किया अपने आप से, अपने आप में। जब सृष्टि नहीं थी मैं ही मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो मैं ही मैं रहूंगा, और बीच में जो कुछ प्रकट हुआ सब मैं हूं। इतना ज्ञान हो जाए बस जीवन मुक्त हो गया। और ये बात तभी समझ में आएगी जब तपस्या होगी। बिना घोर तप के ये कोई नहीं जान सकता। इसीलिए ब्रह्मा जी भी प्रकट होकर पहले तप किए, और उस तपस्या के प्रभाव से 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। दक्ष, ये पंचजन प्रजापति की कन्या अश्विनी है, तुम इसे पत्नी रूप में ग्रहण करो, और गृहस्थोचित स्त्री सहवास रूप धर्म से अब सृष्टि प्रकट करो। अब बहुत सी सृष्टि तुम्हारे द्वारा प्रकट होगी। मानसिक सृष्टि हो गई, अब तुम स्त्री पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न करो। यह हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। देखो, यहां गृहस्थी में ध्यान रखना है। जो लोग समझते हैं कि हम गृहस्थ में हैं, हमको तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वहां आप देखिए यहां भगवान कह रहे हैं ये गृहस्थ धर्म में संतान उत्पन्न करना भी भगवान की पूजा है। कह रहे मेरी सेवा होगी। स्त्री पुरुष के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है वो मेरी सेवा ही होती है। और संतान को पढ़ाना, लिखाना, पोषण करना, परिवार का मेहनत करके धन, ये सब पूजा है भगवान की। मन मानो, तुम अहंकार मत करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बढ़िया भगवत प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। दक्ष प्रजापति आश्चर्यचकित हो गए। इतना प्रेम विह्वल है कि खड़े रहने की भी सामर्थ्य दक्ष प्रजापति में नहीं, भगवान के दर्शन के आनंद से। फिर भगवान ने जैसी आज्ञा की थी, पंचजन की पुत्री अशिकनी से विवाह किया, और समय आने पर एक एक करके 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, क्योंकि सृष्टि विस्तार के लिए भगवान ने आज्ञा की। अब ये सभी पुत्र बड़े ही पवित्र स्वभाव वाले, एक स्वभाव सबका, एक आचरण, पवित्र भाव। दक्ष प्रजापति ने कहा कि संतान उत्पन्न करने के लिए, प्रजा बढ़ाने के लिए पहले तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। जाओ, 10,000 पुत्रों को आदेश किया, तप परायण हो, फिर आकर सृष्टि बढ़ाओ। 10,000 पुत्र पश्चिम दिशा की ओर चले, और सिंधु नदी समुद्र के संगम पर नारायणसर नामक एक महान तीर्थ है, वहां वो तपस्या के लिए निवास करने लगे ऋषि मुनियों के आश्रमों में। देवर्षि नारद जी ने देखा है तपस्या करने आए हैं और ये प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं,
तो 10,000 को बुलाया, एकांत में बैठाला। देवर्षि नारद जी ने कहा, तुम आए हो तपस्या करके, और तपस्या का उद्देश्य है प्रजा की वृद्धि करना। बताओ, पृथ्वी का अंत देखा है तुमने? पृथ्वी कितनी बड़ी है, क्या है, इसका अंत देखा है? अदृष्टांतम भुवो यूयम बालिसावत पालका। जब पृथ्वी का ही अंत नहीं देखा तो तुम पृथ्वी में सृष्टि क्या बढ़ाओगे? बड़े खेद की बात है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, देखा है? फिर क्या तुम तपस्या करने? एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। पृथ्वी का अंत देखा? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश होने के बाद बाहर का रास्ता ही खत्म, निकल ही नहीं सकता, देखा है? बोले नहीं देखा। एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, उससे बच नहीं सकता, फंसा लेगी, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, देखा है? बोले नहीं देखा। बोले एक ऐसा विचित्र घर है जिसमें 25 पदार्थ भरे रहते हैं, 25 पदार्थों से बना है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी कहानी विचित्र है, देखा है? बोले नहीं। बोले एक ऐसा चक्र है जो छुरे एवं वज्र से भी कठोर है और वो घूमता रहता है, सबको काटता रहता है, देखा है? बोले नहीं। तो बोले मूर्ख हो, फिर क्या देखा तुमने, क्या समझा तुमने? तुम्हारे पिता तुम्हें जो आदेश किए हैं उसके अनुसार सृष्टि तभी कर सकोगे जब हमारे प्रश्नों को समझ पाओगे। परीक्षित हर्यश्व जन्म से बड़े बुद्धिमान थे। देवर्षि नारद जी को गुरु बनाया और उनके गूढ़ वचनों पर सब विचार करने लगे। उन्होंने विचार करके खोज पाया कि ये लिंग शरीर है जिसे जीव अपना स्वरूप मान बैठा, और ये आत्मा का अनादि बंधन है, और इसका विनाश देखता नहीं कोई, शरीर में राग करके बैठता है। अगर विनाश देखे कि इसका नाश हो जाएगा तो भजन में लग के भगवान को प्राप्त कर ले। इसलिए पृथ्वी का अंत नहीं देखा, अर्थात इस शरीर को मैं मान करके इसका अंत नहीं जो देखता, विनाश भाव इस पे नहीं लाता, वो भजन में रुचि नहीं कर पाता, और भजन में रुचि किए बिना जीवन व्यर्थ है। एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, तो सचमुच सचमुच ये 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें एक ही पुरुष है, परमात्मा, जो हर समय जागता रहता है। न वो सुषुप्ति, न उसमें स्वप्न, न वो जागरण, वो हर समय दिव्य में जागता रहता है। तीनों अवस्थाओं में जो एक जैसा रहता है, जो त्रिगुणातीत है, जो कालातीत है। ये तो जीव अभिमानी है, तीनों गुणों में फंसा हुआ है, तीनों कालों में फंसा हुआ है। जो जागता रहता है एक नगर में एक ही पुरुष, वो एक नगर में एक ही परम पुरुष परमात्मा है। सचमुच वो ईश्वर ही है, सबका आश्रय है, परंतु उसे कोई नहीं जानता है। वही भगवान है जो प्रकृति से अतीत नित्य मुक्त परमात्मा को देखे बिना अन्य कार्यों में अपना जीवन अर्पित कर देता है। उसका भरोसा कर लो, हमारा काम हो गया। समझ रहे हैं हमारी बात? भरोसा कर लीजिए। ये हम आखिरी बात है, सब बातें तो भगवत चर्चा होती रहेंगी, ये हम हृदय की आखिरी बात करें जिससे काम बनना है। ये मान लो हमारी बात, हृदय से कह रहा हूं, बिल्कुल श्री जी से मिल के कह रहा हूं, ये बात बिल्कुल वही बात कर रहा हूं। मान लो इस समय हमारी बात मान लो, वहीं से बात कर रहा हूं। महारानी जी का भरोसा मात्र भगवत प्राप्ति करा देगा। हमारे में ताकत नहीं कि हम अपनी साधना को इतनी उज्जवल बना सकें कि माया की मलिनता स्पर्श न कर पाए, हम अपनी चादर श्वेत की श्वेत धर दे जाके प्रभु के सामने। नहीं, मैली हो गई है चादर, भगवत प्राप्ति योग्य नहीं रह गई है। हमारी वासनाएं, हमारी इंद्रियां, हमारा मन बिल्कुल कूड़ा है, कूड़ा, भगवत योग्य नहीं है। भरोसा वो एक क्षण में हमारी बना देंगे बात। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। बिल्कुल बात मान लीजिए, हम बिल्कुल कैसे तुम्हें बताएं इस समय। बस श्री जी का भरोसा हम देख रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट, केवल भरोसा कर लो बस। और इस भरोसे में आंच ना आने पावे, ए तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारा भजन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तुम अशांत हो, तो तुम्हें उस समय सोचना मैं श्री जी के भरोसे पे हूं।
मेरी महारानी जो मेरा कल्याण करेंगी, मेरा मंगल करेंगी, मुझे अपनी सेवा में ले लेंगी, मुझे इस जगत से महारानी जो पार करेंगी पक्का। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सब साधन किए हुए पर साधनों का भरोसा नहीं, भरोसा महारानी जी का। सब बात बन जाएगी अगर ये बात तुम्हारी पकड़ में आ जाए तो सब बात बन जाएगी। हम बिल्कुल अब कैसे बताए, इस समय जैसे बोल रहे बस पकड़ लो हमारी बात। भरोसा श्री जी का अगर पकड़ पा रहे हो तो बस भरोसा। सब साधकों की साधना का, तपस्वियों की तपस्या का, योग की जितनी भी वृत्तियां हैं साधन की, सब का फल है एकमात्र इष्ट में भरोसा दृढ़ हो जाना। और वो हम प्रारंभ से तुम्हें कह रहे हैं, बस आश्रय है, वही आश्रय है, वही प्रपत्ति, वही शरणागति, वही भरोसा। ये माया का जो चरित्र है ये भगवत कृपा से पार हो। हमारी सामर्थ्य नहीं इस प्रपंच पर विजय प्राप्त कर ले। मेढक खुले तौलने होना जिंदगी में नहीं तौल पाओगे। 10 रखोगे 2 निकल जाएंगे, 2 संभालोगे 4 निकल जाएंगे। ये हमारी दशा है हम तुम सबकी। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि जैसे बहुत सी पत्नियां हो और एक पति शयन गृह की तरफ एक घसीट रही, दूसरी घसीट रही, तीसरी, उसकी क्या दुर्दशा होगी। वैसे हे नृसिंह ये हमारी 10 इंद्रियां और एक मन मिलकर के हमको घसीट रहे बार 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 प्रकृति की तरफ, माया की तरफ। केवल बातें बनाना अलग चीज है, माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन बात है। ये केवल इनके भरोसे से होगा। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो इस समय की बात तो निश्चिंत हो जाओ प्यारी जू के भरोसे पर। हम ये नहीं कह रहे कि निश्चिंत होकर पापाचरण करो, कर ही नहीं सकते जब प्यारी जू का भरोसा है। चिंता मत करो, जितना बने उतना भजन करो। नहीं, जब भजन ना हो उस समय बैठ जाओ। मैं श्री जी का हूं, श्री जी मेरी है, मैं भरोसे पे हूं लाडली जू। आज तक हमने सुना है कि आपका जिसने भरोसा लिया आपने भरोसा नहीं तोड़ा, मैं आपके भरोसे पे हूं। बस हो गया। दृढ़ भरोसा, दृढ़ भरोसा, बस दृढ़ भरोसा ही हमारे इस समय गूंज रहा है दिमाग में। दृढ़ भरोसा महारानी जी का हूं, प्रिया जी का हूं। संबंध गुरु जी के द्वारा मिलता है, भरोसा अपना होता है। जैसे हमारा संबंध श्री जी की मैं सहचरी हूं, ये मेरी सोच नहीं है, ये मेरा भाव नहीं है, मेरे गुरुदेव ने दिया है। जब गुरुदेव ने दिया है तो इष्ट को बरबस ये संबंध स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो अपनी बात पीछे रख देते हैं, अपने प्रेमी जनों की बात पहले रखते हैं। तो हमारे गुरुदेव ने हमको ये भाव दिया, इस पर तो मुझे चिंता ही नहीं है, क्योंकि देने वाले ने दिया है, स्वीकार करने वाले को स्वीकार करना होगा। इष्ट ने दिया है मुझे सहचरी भाव गुरु रूप आकर के, और इष्ट रूप में स्वीकार किया है सहचरी भाव। लेकिन भरोसा ये हमारा है, ये हमारी तरफ से है। अगर इसमें कमी हुई तो बात नहीं बनेगी। भरोसा बिल्कुल दृढ़ होना चाहिए। ऐसे ऐसे लक्षणों वालों को श्री जी कृपा नहीं करते, हमें नहीं माननी बात। हम किसी लक्षण से भरोसा नहीं किए, हम तो वैसे कुलक्षण ही हैं, तब भरोसा किए कि मुझ जैसे लक्षणहीन पर भी लाडली जू कृपा करेंगी, तभी उनकी महिमा है। बस ये बात स्वीकार करो। भगवत प्राप्ति बिल्कुल सहज है। इस यही एक हृदय की हमारी शुरू से बात रही है। कभी कभी जब आनंद में पद्मासन में बैठे हुए प्रफुल्लित होते हैं, मुरारी शरण आ जाते, तब कहते सुन सुन, भाई यही कहते हैं दृढ़ विश्वास कर ले, दृढ़ भरोसा कर ले, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई साधन ना होने पर भी जिसने प्रभु का भरोसा किया भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। आगे पड़ा जटायु देखा, सुमिरत राम चरण की रेखा। दृढ़ भरोसा भगवान का था, आएंगे अंतिम समय भगवान अपने कर कमल से हमारा अंतिम संस्कार करेंगे। भगवान आए, जटायु को गोद में लिया और कहा तात आज्ञा करो तो अभी तुम्हारे शरीर को वज्र के समान बना दूं। नहीं प्रभु नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी समय की याचना करते हैं, और आज वो समय हम खो दें। नहीं प्रभु, मैं शरीर रखना नहीं चाहता। भगवान ने वो परम पद प्रदान किया जो केवल उनकी कृपा से ही मिलता है और किसी साधना से नहीं। तत्काल हरि रूप धारण करके कि परम धाम को गए, और जो दशरथ जी को सौभाग्य नहीं मिला वो जटायु जी को सौभाग्य मिला। जटायु जी को अपने कर कमल से अंतिम संस्कार भगवान श्री राम कर रहे हैं। भरोसा गोस्वामी जी बहुत जोर से कह रहे हैं,
एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, भरोसा। बैठा लो ये बात बैठालने की, भाई कुछ बातें होती करने की, कुछ बातें होती होने की। ये होने की बात है, इसे स्वीकार कर लो, सब बात बन जाएगी। मूल में देखा जाता है, मूल में देखा जाता है, इसका भरोसा कहां है? साधना पे है, रुपया पे है, लोगों पे है, कहां है? अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बल नाम। भरोसा। जिस समय हृदय में केवल भरोसा जागृत हो जाए, आप देखेंगे आनंद की बाढ़ आ जाएगी। ये सब साधन एक तरफ, भरोसा एक तरफ। कभी एकांत में बैठकर भरोसे का चिंतन करो ना, मैं प्रभु के भरोसे हूं। आप देखना कितना आपको आनंद मिलेगा। आनंद सिंधु का भरोसा, अच्छा उनको कोई बताने की जरूरत थोड़ी है। आपके अंदर जो भरोसा भाव उठा, वही वो बैठे हुए हैं। सही पूछो तो वही दे रहे हैं, तभी ये भरोसे का भाव आ रहा है। हम श्री जी के हैं, कितनी बड़ी बात हो गई। हम महारानी जी के हैं, श्री जी हमारी हैं। आप देखना तो इसका फल देखना, इस वृत्ति का फल देखना। ये हमारे प्रभु प्रेरित कर रहे हैं। सौभाग्यशाली जन इस बात को सुन रहे हैं, और महासौभाग्यशाली जन इस बात को पकड़ पाएंगे कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा कहने का आशय क्या है, हम अंदर से क्या चाह रहे हैं। बहुत जल्दी आप निर्भय हो जाएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे, निश्चोक हो जाएंगे। भरोसा, दृढ़ भरोसा। बस विश्राम समझो जीवन का। जीवन का परम विश्राम आप कौन है, कैसे हैं, इससे कोई हमें लेना देना नहीं। बस भरोसा कर लो, हमारे प्रभु पर भरोसा कर लो, हमारी लाडली जी पर भरोसा कर लो। बस जीवन को आप देख लीजिएगा किस धारा में पहुंच जाएगा। अपनी चिंता छोड़ दो। जब तक अपनी चिंता करोगे, भरोसा दृढ़ नहीं हुआ। प्रियालाल का चिंतन करो, प्रियालाल के सुख के लिए आचरण करो जितना बन सके। नहीं बैठे हैं भरोसे में। ये हम बहुत आखिरी की बात कह रहे हैं, बहुत जोर की बात कह रहे हैं, बहुत ऊपर की बात कह रहे हैं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पांव पसार, सोवत पांव पसार। मेरी महाराज, मेरी लाडली, मेरी प्रिया। कैसे वो देख रहे, मुस्कुरा रहे। बस ये बात वही पकड़ पाएगा। फिर भी कहें, माइक से कह रहे हैं, पकड़ वही पाएगा जिसका महाभाग्य उदय हुआ है, जो हम कह रहे हैं, जो हमारे हृदय में इस समय स्फुरित हो रहा है। भरोसा। ये हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, आचार्य हैं, विशाखा सखी के अवतार हैं। कह रहे काहू के बल भजन को। किसी को भरोसा अपने भजन का होता है, अपनी साधना का होता है। जो शरीर से साधन बनते हैं उनका भरोसा होता है कि इससे हमें यह फल मिलेगा। किसी को जितेंद्रियता का, आचार व्यवहार का भरोसा होता है, मैं बड़ा पवित्र हूं, मैं बहुत जितेंद्रिय हूं, मैं बहुत। और किसी को होता है भरोसा महारानी जी का। ये खास बात है। भजन तो हमारा छूट सकता है, जितेंद्रियता तो टूट सकती है, व्यवहार हमारा बिगड़ सकता है, लेकिन भरोसा हमारा नहीं बिगड़ सकता। दृढ़ भरोसा। व्यास भरोसे कुंवर के, सोवत पाओ। पूज्य पर शिवड़िया बाबा जी महाराज। महापुरुषों के वचन हमारा व्यवहार और परमार्थ दोनों पुष्ट कर देते हैं। पकड़ लेना है बात, ये बिल्कुल आप समझ लो, स्थित होकर वहीं से बात तुमको सुनने को मिली है। पकड़ लो जिसको पकड़ना हो, बिल्कुल फ्री, बिना किसी प्रयास के वो बात बन जाएगी। यहां एक पैसे की जरूरत नहीं भगवत प्राप्ति में, एक पैसे की। केवल स्वीकृति, केवल स्वीकृति, केवल भरोसा। छा गया आनंद, छा गया हृदय में, केवल भरोसा। हृदय में भरोसा कर लेना, फिर देखना आपको कैसा लगता है। पर वो जैसे आ रहा है, वो पता नहीं आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं हमारी बात। इस समय हम प्रवचन नहीं कर रहे हैं, इस समय हम अपने हृदय की बात आपके सामने रख रहे हैं, जिससे हम हर समय आनंदित रहते हैं, जिसमें हर समय गरजते रहते हैं। न मृत्यु का भय है, न दुख है, न कोई पीड़ा है, न कोई परेशानी है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है।
वो बात जो भरोसा है ये श्री जी ने दिया है। ये जो आज अभी हम आपको बोले, अब हम तुम्हें घटना बता रहे हैं अपने जीवन की। जिस समय पहली रिपोर्ट हमारे हाथ में आई कि तुम्हारी किडनी फेल, हम गंगा किनारे रहने वाले, हमको यह भी पता नहीं कि किडनी किसे कहते हैं। सच्ची माना, क्योंकि कभी जन समुदाय जन संपर्क से संपर्क ही नहीं हुआ, संसार का ज्ञान ही नहीं हुआ। 35 वर्ष की अवस्था तक संसार क्या मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। गांव के किनारे से केवल जो गंगा जी जहां रास्ता नहीं है तो निकल गए हैं, लेकिन मुझे किसी संसारी आदमी से बात करना है, संसार का ज्ञान तो सीधा वृंदावन में हुआ। मानो मेरा जन्म नया वृंदावन में हुआ, जिससे हम व्यवहार को समझ पाए। नहीं, केवल परमार्थ के सिवा कुछ नहीं। परमार्थ के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करके मृत्यु की भी परवाह न करना, ऐसा साधन प्रधान जीवन था। ना कृपा और ना भरोसा, ये दो शब्द हमारे जीवन में नहीं थे। कृपा और भरोसा शब्द नहीं थे, साधना जीवन में थी। ऐसा करने से ये होगा, इस साधन से ये होता है, इस साधन से ये होता है। रामकृष्ण मिशन में जब स्वामी जी जो उस समय विराजमान थे, उनके पास बलराम भाई ले गए। उन्होंने रिपोर्ट देखी, कहा बाबा तुम्हारी दोनों किडनी बहुत शीघ्र खराब हो रही और परिणाम मृत्यु, इसमें कोई उपाय नहीं है। शायद उस समय डायलिसिस उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि इस शब्द का कहीं भी ना दिल्ली में उच्चारण हुआ था ना यहां हुआ था। उनका इसका मतलब मृत्यु कितने दिनों में, वह कभी भी हो सकती है। उन्होंने ऐसा कहा रामकृष्ण मिशन में स्वामी जी ने। बस वो रिपोर्ट लेके आए, 1 रुपया हमारे पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं। वही बलराम भाई जो शाम तक आते, कभी 9 बजे पूछते थे कुछ खाया, कुछ मिला भिक्षा में। अगर हम ऐसे कह देते तो भाग जाता, तुरंत कुछ न कुछ जरूर लाता और खाता। आज तक वैसे ही श्रद्धा एक व्यक्ति है जो पहले दिन वृंदावन में मिला था और आज तक वैसे समर्पण, वैसे ही भाव, तनिक भी कहीं किंचित भाव में अंतर नहीं। सुधा निधि का पाठ शाम के करते थे, चतुरासी जी सेवकवाणी का पाठ सुबह करते थे। 1.25 घंटा सेवकवाणी, 1.25 घंटा चतुरासी जी और 2 घंटा लगभग सुधा निधि का गान कर रहे थे 4 बजे। एकदम भाव में आया कि ब्राह्मण के घर जन्म हुआ, बचपन से भगवत मार्ग में निकले, साधना तो जो काशी का काम था वो तो भगवान विश्वनाथ जी की कृपा से जैसा हुआ हुआ। अब वृंदावन के कार्य में तो अभी अधूरा हूं। अभी 2-3 वर्ष हुए होंगे वृंदावन में आए हुए और राधा वल्लभ जी के बने हुए, सोई रिपोर्ट मिल गई थी। अधूरा जीवन वृंदावन रस को तो हमने जाना ही नहीं, और जाने का समय आ गया। और अब मन कोई साधन बन पाएगा मेरे से, क्योंकि अब तो जाने का समय। बहुत भोलापन था इसलिए कि अब समाज को देख करके समझ में आ रही, नहीं तो समाज शून्य जीवन था। चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, एकांत कमरा था। और ऐसी तन्मयता बने कि हे लाडली, बिल्कुल अबोध हो, आपको भी नहीं जानता ना इस मार्ग को जानता हूं, तो अधूरा जीवन। और ऐसा पवित्र जीवन निकला, और अधूरा जीवन जाएगा। अब कोई साधना तो कर नहीं सकता, आपको रिझाने की सामर्थ्य नहीं। हमारे पास न भोग है, न इत्र है, न वस्तु है, न पदार्थ है, केवल मैं ही मैं हूं। और शरीर था कि साधना करूं, तो अब तो वो भी गया, क्योंकि अब किडनी खराब है। बड़ा अर्थ भाव आया, बहुत, मतलब वो स्थिति हम आपको नहीं बता सकते। वो वही जानता है जिसका कोई संसार में नहीं है। बस उसी समय एक घटना घटी, वो हम नहीं बता सकते। बस इतना केवल कहते हैं कि मेरे लिए ही तो साधना होती है, तू मेरा। भरोसा शब्द यहां आया, नहीं कभी जीवन में भरोसा शब्द नहीं था, साधना शब्द था। पद्मासन, जितेंद्रियता, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, निष्ठा, भजन, साधन, इसी से हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। बस फिर उस दिन से जो बेपरवाही हमारे अंदर आई, मस्ती आई, तो हम तो मनाते हैं कि धन्य है ये किडनी जो फेल हो गई तो हमें पास कर दिया। हमारा भरोसा महारानी जी ने, बस उस दिन से वही बढ़ता चला जा रहा था भरोसा। उसी भरोसे का ये सब जो कुछ आप देख रहे हो, सब उसी भरोसे का है। और कर्ता धरता वो वही हम आपको दे रहे हैं। भरोसा, महारानी जी का भरोसा, हृदय से भरोसा बैठ जाए, बस बेपरवाह। मेरे लिए इतना, मैं कह रहा हूं तू मेरे, बस भरोसा जागृत हो गया। अच्छा, आपको श्री जी
ने कहा तो आपको भरोसा हो गया, लेकिन मेरे तो आप प्रश्न कर, तो कौन कहला रहा है? कौन कहला रहा है? अगर तुम संत मानते हो, भक्त मानते हो, गुरु मानते हो, जो भी तुम्हारे अंदर भाव है, कोई भेद नहीं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। मान लो मेरी महारानी जो बोल रही, मेरे लिए सिर्फ मेरी महारानी जो बोल रहे कि मेरा भरोसा कर ले, मेरे गुरुदेव के रूप में मेरी महारानी बोल रहे, इस संत के रूप में महारानी बोल रहे, इस भक्त के रूप में महारानी बोल रहे, मान लो अभी निहाल हो जाओगे। इस शरीर पांच भौतिक नाशवान मलमूत्र का भांड, इससे हम साधना करके श्री जी को रिझा पाएंगे। बस आप रीझ जाओ, अपने से रीझ जाओ। और वो रीझ चुकी है, अगर वो रीझ चुकी ना होती तो हम यहां बैठे हुए चर्चा ना कर रहे होते, ना आप सुन रहे होते। यहां वृंदावन में प्रवेश पाना श्री किशोरी जी की कृपा से है, वृंदा देवी की कृपा से है। भरोसा। पूज्यपाद सूर्या बाबा जी महाराज। बाबा आजकल जिसको देखो वो पतन की तरफ ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उत्तर, असत पुरुषों का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, इससे पाप बढ़ता है, मन मलिन होता है। ध्रुवदास जी ने भी कहा है कि धाम प्रिया प्रीतम, इनके प्रति जिनके हृदय में प्रियता ना हो, ऐसों का स्पर्श ना करें। वृंदावन के वास को जिनके नाय हुलास, तिनको परस न कीजिए, तज ध्रुव तिनको पास। श्री ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो अगर धामवास की उल्लास वृत्ति नहीं है तो ऐसे लोगों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो भगवत विमुख हैं, पापाचरण करते हैं, उनसे संभाषण करने से, उनका स्पर्श करने से, उनके साथ खान पान करने से, अगर आप भजनानंदी हो तो भजन का तेज नष्ट हो जाएगा, बुद्धि मलिन हो जाएगी, और भजनानंदी नहीं तो और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जहां तहां के पावने भजन तेज घट जाए, जहां जहां जैसा भोजन मिला वैसा खा लिया, जैसे लोग मिले हंसे खेले बात किए, ये साधक की दृष्टि नहीं है। यदि असत पुरुषों का दर्शन, स्पर्श, संभाषण किया जाए तो पापों की वृद्धि होती है। यदि पुण्यात्मा महात्माओं का दर्शन किया जाए, संभाषण किया जाए, स्पर्श हो जाए तो पुण्य की वृद्धि होती है, पवित्रता आती है। इसी से हमारे यहां पाप कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि अधिक संग असत आचरण करने वाले दुरात्माओं का मिलता है। सत आचरण करने वाले महात्माओं का तो बिरला ही। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तब भक्तों का संग, संतों का संग मिलता है। सुत दारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। आजकल तो इन बातों को भी सत्य नहीं मानते हैं, शास्त्रों को भी सत्य नहीं मानते हैं। जब शास्त्रों को सत्य नहीं माना जाएगा, संतों को सत्य नहीं माना जाएगा, तो पतन ही होगा। कौन तुम्हें संभालेगा कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? आजकल के लोग आधुनिक पद गाने वालों के पद गाते हैं, नहीं गाना चाहिए। अरे सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीराबाई जी, हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, हरिव्यास देवाचार्य, इन महापुरुषों के जो समाधि के द्वारा भाव में प्रियालाल की दिव्य लीलाएं देख रहे, वो पद गाने चाहिए। इधर उधर के तुकबंदी जोड़ के, आजकल ये तुकबंदी से थोड़ी है। चतुरासी जी, केलीमाल जी, महावाणी जी, ये भाव समाधि में डूबे हुए प्रियालाल की दिव्य लीलाएं जो हो रही, उन्हीं को रच रहे हैं। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी कहते हैं, ऐसे आधुनिक शब्दावली को जोड़े हुए पदों का नहीं गायन करना चाहिए। अब जैसे अभी आते हैं एकांतिक में कोई, हमने गीता की टीका की, ठीक है, गीता भगवान की वाणी है, लेकिन तुम टीका करने की अधिकारी हो? तुम्हारी स्थिति कहां है? अगर कृष्णाकार स्थिति है तो तुम्हें लेके बात कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैंने गीता की टीका की? अगर भगवदाकार वृत्ति नहीं है तो तुम्हारी सामर्थ्य क्या है कि गीता के शब्दों को समझ लो? शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ, भगवान की गुणवाणी भगवान में ही स्थित होकर के समझी जा सकती है। किसी भी ग्रंथ के अर्थ को जो महापुरुष किए हुए हैं, भगवत प्राप्त, उनकी वाणी पढ़ो। जो भगवत प्राप्त महापुरुष, उनके द्वारा जो पद हैं, उनके द्वारा जो वचन है, उनको मानो।
वाणी उनकी जो समदर्शी है, जो निरपेक्ष है, जो मननशील है, जो निर्वैर है, जो भगवत स्थित द्वंद्वातीत है, उनकी वाणी, उनकी रचना। ये भारतवर्ष की जनता जो अधोगति को प्राप्त होने वाले आचरणों में जा रही है, हम सबसे निवेदन करते हैं, हमारे सनातन पद्धति में नया वर्ष चैत में जो लोग इस संसार में दुख से, शोक से, भय से मुक्त होना चाहते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक इसको बैठा लीजिए। सार बात है, नातः परम कर्म निबंध कृंतनम मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्म सुसज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। तीर्थपाद भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जो इस संसार से मुक्त होना चाहता है, दुखों से, शोक से, भय से मुक्त होना चाहता है, उसे एकमात्र भगवान के नाम का कीर्तन, नाम का जप करना चाहिए। नाम का आश्रय लेने से मनुष्य फिर कर्म बंधन के पचड़ों में नहीं पड़ता। जिसने भगवान का नाम ले लिया महान बन जाएगा। और कोई प्रायश्चित ऐसा नहीं जो रजोगुण तमोगुण को नष्ट करके पाप का पूरा नाश कर सके। इतना केवल सामर्थ्य भगवान के नाम में ही है। श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, ये बड़ा गोपनीय प्रसंग मैंने तुम्हें सुनाया है। या एवं परमम गुह्यमितिहास मघापहम, ये जो चरित्र सुनेगा उसके नाम में प्रीति जरूर होगी, और जिसके नाम में प्रीति हुई और निश्चित परम पद को प्राप्त करेगा। समस्त पापों का नाश करने वाला अत्यंत गोपनीय ये चरित्र हमने सुनाया। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इस चरित्र का श्रवण करेगा, कथन करेगा, वो कोई कैसा भी पापी क्यों न हो, कभी नरक नहीं जा सकता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर भी उसकी ओर नहीं देख सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे कितना पापमय रहा हो, जो भगवान नाम उच्चारण करेगा, इस चरित्र को सुनेगा, वो निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। परीक्षित देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो श्रद्धा के साथ भगवान नाम जपते हैं, उनको क्यों नहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब तो यमराज के दूत जब भगवान यम के पास पहुंचे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि दो भगवत पार्षदों ने यम पास काट दी और उनको वहां से विदा किया। एक तरह से यमराज के दूतों का अपमान ही तो हुआ। तो संयमनी पुरी में जाकर के यमराज के दूतों ने हाथ जोड़ करके कहा, यमदूतों ने कहा, कति संति शास्तारो जीव लोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवा। प्रभु, ये दंड देने वाले कितने स्वामी हैं इस विश्व में? क्योंकि अभी तक तो मैं यही मानता था कि आप ही दंड देने वाले स्वामी हैं। संसार के जीव 3 प्रकार के पाप कर्म करते हैं। निषिद्ध, मनमानी, वासना से प्रेरित, इन सबको हम नरक लाते हैं। कोई पुण्य कर्म करता है तो देवलोक जाता है, कोई मिश्रित कर्म करता है पाप पुण्य तो मनुष्य लोक जाता है। हम ये मनमानी वासनाकृत पाप करने वालों को यहां जबरदस्ती लाते हैं और दंड देते हैं। प्रभु, लेकिन दंड देने वाला शासक तो केवल आप ही है। अगर और कोई दंड देने वाला शासक होगा तो फिर व्यवस्था ठीक नहीं बन पाएगी। प्रभु, ये क्या हुआ कि मैं जैसे इस पापी को बांध कर ला रहा था तो 2 देवेश्वर प्रकट हो गए और उन्होंने यमपास काट दिया और हमको डांट लगाई। संसार में कितने नियामक हैं, कितने ईश्वर हैं, कितने स्वामी हैं। उन सिद्धों ने आपकी मर्यादा का उल्लंघन किया, यमपास काट दी। प्रभु, आपका उल्लंघन कर सके कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है। मैं उस पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहा था, उन्होंने बलपूर्वक मुझे रोक लिया।
मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप अधिकारी हैं या आपसे भी बढ़कर कोई अधिकारी है? यमराज से यमदूतों ने ऐसा प्रश्न किया। प्रभु, बस उस पापी के मुख से नारायण निकला कि डरो मत ऐसा कहते हुए वो सिद्ध आ गए, वो कौन है? जब देव शिरोमणि प्रजा शासक दंडपाणी भगवान यमराज से यम के दूतों ने ऐसा प्रश्न किया तो यमराज ने कहा, दूतों, तुम तो केवल मुझे ही अपना स्वामी मानते हो, लेकिन मेरे भी स्वामी हैं, जो चराचर जगत के स्वामी हैं। ये संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। जैसे पूरे वस्त्र में सूत ही सूत है, ऐसे ही पूरा जगत भगवत स्वरूप ही है। उन्हीं भगवान के अंश से ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, उन्हीं भगवान के अंश से विष्णु पालन करते हैं, उन्हीं भगवान के अंश से शंकर जी इसका संहार करते हैं। ये उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये तीन रूप धारण किए हुए वही भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और हम सब उसी प्रभु के अधीन हैं। मेरे प्यारे दूतों, वो जगदीश्वर भगवान श्री हरि सबको ऐसे अधीन रखते हैं जैसे किसान नाथ से बांधकर बैल को अधीन रखता है। ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत को अपने अधीन भगवान श्री हरि की है। हम सब भयभीत रहते हैं उन्हीं प्रभु से कि कहीं कोई त्रुटि ना हो जाए, कहीं कोई अपराध ना बन जाए। दूतों, मैं यमराज, देवराज इंद्र, निरिति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्धजन, 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुण रहित भृगु आदि महर्षि, बड़े बड़े देवता, ये सब उन्हीं भगवान के अधीन है। और कोई ये नहीं जान सकता कि भगवान कब क्या करना चाहते हैं। दूतों, जब ये ईश्वर कोटि के जन नहीं जान पाते तो औरों की तो बात ही क्या है। सबके अंतःकरण में भगवान सूक्ष्म रूप से विराजमान है। एक भक्त ने प्रश्न किया था एकांतिक में कि भगवान कहते हैं यही विराजमान है, तो हैं कहां? हमें तो नहीं दिखाई देते। तो दूध में घी विराजमान है कहां, दिखाओ। बोले रुको, प्रक्रिया करेंगे, दूध को औटाएंगे, दही बनाएंगे, मंथन करेंगे, मक्खन निकलेगा, फिर घी निकलेगा। हाँ, तो ऐसे ही प्रक्रिया से भगवान स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बात करके अचिंत शक्ति महाप्रभु के चिंतन में जो तन्मय है, तो वहीं हृदय में ही भगवान का अनुभव हो जाता है। जैसे मेहंदी के रेसे रेसे में लालिमा है, लेकिन आप चीर कर देख लो कहीं लाली दिखाई दे। प्रक्रिया है, प्रक्रिया करोगे तो हाथ में रखकर 30-40 मिनट बाद धो के देखो, लाल हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है। साधन करो, भगवत चिंतन करो, असाधनों का त्याग करो, अभी देखो आपको अनुभव में आने लगेंगे प्रभु हृदय में ही विराजमान। सबके हृदय में भगवान साक्षी रूप से विराजमान है। कोई भी प्राणी इंद्री, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि के द्वारा उनको नहीं जान सकता। उनका चिंतन करे और कृपा करे तो उनको जान सकता है। प्रभु सबके स्वामी हैं, परम स्वतंत्र हैं और सब में विराजमान हैं। बिना उनकी कृपा से उनको कोई नहीं जान सकता। सोई जा नहीं जेहि देहु जनाई, वही जान सकता है जिसे भगवान कृपा करके जना दे। यमदूतों, उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि के दूत परम मनोहर रूप गुण संपन्न, स्वभाव संपन्न, महामहिमा में विचरण करते रहते हैं। अगर कोई भी भगवान नाम जापक है और उसको कोई कष्ट देना चाहे तो भगवान के पार्षद गुप्त रूप से विचरण करते रहते, तत्काल उनकी रक्षा करते हैं। अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझ यमराज से, अग्नि आदि भारी भारी विपत्तियों से सुरक्षित रखते हैं। भगवान के पार्षद स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। ना तो कोई ऋषि जानते हैं, ना कोई देवता, ना सिद्धगण, पूर्ण तो भगवान ही जानते हैं। ऐसी स्थिति में कोई मनुष्य, विद्याधर, चारण, असुर आदि भगवान को कैसे जान सकते हैं? भगवान के द्वारा स्थापित सूक्ष्म धर्म को कैसे जान सकते हैं?
भगवान के द्वारा जो भागवत परम धर्म है वो अत्यंत शुद्ध और गोपनीय है। वो वही जान पाता है जिसे भगवान जनाते हैं। जो जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, वो साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है। हम 12 व्यक्ति हैं जो भागवत धर्म का रहस्य जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि नारद, देवाधिदेव भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव जी, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, महाभागवत बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज। ये 12 हैं जो भगवान की महामहिमा महाभागवत धर्म को जानते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है कि भगवान के नाम जप और नाम कीर्तन में रुचि हो जाए। ये जीवन का लाभ है। नाम जप नाम कीर्तन आदि उपायों के द्वारा भगवान के चरणों की भावमयी भक्ति को प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नाम की महिमा तुमने देखी। अजामिल जैसा पापी एक बार मरते समय अपने पुत्र के बहाने नारायण नाम उच्चारण किया तो भगवान के पार्षद आ गए और मृत्यु पाश को काट दिया। जो भगवान के भाव में भर करके चरित्र सुनते हैं, भगवान की लीला गायन करते हैं, भाव में भरकर नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, इससे संपूर्ण अपराधों और पापों का नाश हो जाता है। और इतना ही फल नहीं है, वो भगवान के प्रेम को प्राप्त होता है। ये अत्यंत पापी अजामिल मरने के समय चंचल चित्त से पुत्र भाव से भगवान नाम उच्चारण किया तो नामाभास मात्र से सारे पाप नष्ट हो गए और उसे भगवान की प्राप्ति हुई। हे दूतों, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भगवान की माया से मोहित रहती है, इसीलिए वे भगवान के नाम जप भगवान के नाम कीर्तन में रुचि ना करके कर्मानुष्ठान, जिनका मीठा मीठा फल शास्त्रों में वर्णन है, उसी में मोहित रहते हैं और बड़े बड़े कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं। वो महामहिम भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। ये देखो कितनी विचित्र भगवान की माया है कि विद्वान होते हुए भी वो भगवान के नाम में प्रीति नहीं कर पाते। भगवान के नाम में प्रीति होना सबसे बड़ा कठिन कार्य है। ये काम कर लिया तो विश्व में कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो आप कर ना सके। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब पर विजय नाम जापक ही कर पाता है। जितना नाम जप करोगे उतने बलवान होते जाओगे आंतरिक। बड़े खेद की बात है कि सब शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी भगवान की माया से मोहित होकर बड़े बड़े सकाम कर्मों का अनुष्ठान करते रहते हैं, भगवान नाम में प्रीति नहीं, भगवान नाम कीर्तन नाम जप में रुचि नहीं। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए अनंत भगवान की महिमा अनंत नाम में छुपी हुई है। अनंत भगवान के नाम, राम कृष्ण हरि कृष्ण, हजारों करोड़ों असंख्यों नाम, बस नाम में रुचि पैदा कर ले, नाम जपने में रुचि हो जाए। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला, ते में न दंड मरहंत्यथ यद्यद मीशाम स्यात् पातकम तदपि हन्युरिगायवादा। बड़ी ऊंची बात कह रहे धर्मराज जी। जिसके मुख से भगवान का नाम निकला वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहता, चाहे जितना पाप किया हो। मुख से नाम निकल गया, अब वो मेरे दंड का पात्र नहीं रहा। पहली बात तो जो नाम जप करते हैं उनसे पाप होता नहीं है, पर यदि कहीं कदाचित संगवश संयोगवश कोई पाप बन जाए तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उसी से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो समदर्शी भगवान को ही अपना साध्य और साधन समझकर भगवान के भरोसे हैं, एक एक शब्द बड़ा गूढ़ है। जो भक्त भगवान को ही अपना साधन मानते हैं और भगवान को ही साध्य मानते हैं और भगवान पर निर्भर है, भगवान के प्रपन्न है, शरणागत है, तो बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े सिद्ध उनको नमस्कार करते हैं,
उन नाम जापक संतों को नमस्कार बड़े बड़े देवता करते हैं। ते देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समुद्रसो भगवत प्रपन्ना, तान्नोपसीदत हरिर्गदयाभिगुप्तान्, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे। आहा, मेरे दूतो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को ही अपना साधन और साध्य मानते हैं, भगवान की शरण में है, तो बड़े बड़े सिद्ध देवता, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि उसके यश का गान करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। और भगवान गदा पाणी की कौमोदकी गदा गुप्त रूप से उन भक्तों की रक्षा में रहती है। अये यमदूतो, तुम लोग कभी भूलकर मत भटकना, किसी की सामर्थ्य नहीं, ना मेरी ना और किसी की, कि नाम जापक भक्त को दंड दे सके, इतनी सामर्थ्य तो काल में भी नहीं है। मेरी क्या, नैषाम वयम न च वयः प्रभवाम दंडे, किसी का प्रभाव, किसी की सामर्थ्य नहीं कि नाम जापक को दंड दे सके। इसलिए भूल कर तुम मत जाना जिनके मुख से नाम निकल रहा है उनके पास। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। कभी मत भटकना ऐसे के पास जो भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, क्योंकि वहां भगवान की कौमोदकी गदा और सुदर्शन चक्र गुप्त रूप से रक्षा करते हैं। इसलिए यमदूतो वहां पास मत भटकना। तुम ऐसे लोगों को लाना जो भगवान की निंदा करने वाले, भगवान के भक्तों की निंदा करने वाले, भगवान नाम उच्चारण ही नहीं करते, भगवान की कथा नहीं सुनते, नरक के दरवाजे घर गृहस्थी के भोगों में और तृष्णा का बोझा ढो रहे हैं, उन्हीं को मार मार करके मेरे पास लाना। ऐसे के पास मत भटकना जो कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान की शरण में है, भगवान की आश्रित है, ऐसों के पास भूल कर मत जाना। जिनकी जीव कभी भगवान के गुणगान नहीं करती, भगवान का नाम उच्चारण नहीं करती, ऐसों को लाना। जिभ्या न वक्ति भगवत गुण नाम धेयम, चेतश्च न स्मरत तच्चरणारविंदम। जो चित्त से कभी भगवान का चिंतन नहीं किए, वाणी से कभी भगवान का नाम कीर्तन नहीं किया, वाणी से कभी भगवान के गुणगान नहीं किए, ऐसों को मेरे पास लाना। जिनका सिर कभी भगवान के भक्त संत महात्मा और भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं झुकता, ऐसे भगवत विमुख पापियों को मेरे पास लाना। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध किया तो मानो भगवान का तिरस्कार हुआ, और सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है। इसलिए हम अपने को अपराधी मानकर भगवान नारायण और भगवान नारायण के पार्षदों से क्षमा मांगते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। हम अज्ञानी हैं, ये धर्मराज जी कह रहे, क्योंकि हमारे जनों ने अपराध किया भगवान का, भगवान के पार्षदों का अपराध किया। तो मैं सर पर अंजलि बांध करके बड़ी उत्सुकता के साथ प्रभु को प्रणाम करता हूं कि प्रभु करुणा करे और हमारे अपराध को क्षमा करे। महामहान्वित भगवान के लिए योग्य है कि वे मुझ दास के अपराध को क्षमा करे। सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम पाप वासनाओं का निर्मूल करने वाला प्रायश्चित है केवल भगवान का नाम। जितना भगवान नाम कीर्तन, भगवत गुण लीला गायन श्रवण, इससे बढ़कर कोई भी साधन नहीं पाप के नष्ट करने का और भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम प्राप्ति का। जो लोग बार बार भगवान के उदार गुण, कृपापूर्ण चरित्रों का गायन करते हैं और खूब ध्यान मन लगाकर कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, उनकी जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी किसी बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान, बड़े बड़े तीर्थयाटन, बड़े बड़े संयम नियम करने वालों की भी वैसी शुद्धि नहीं होती। तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल मंहसाम, महतामपि कौरव्य विद्धे कांतिक निष्कृतिम, शृण्वताम गृणताम वीर्या युद्धामानि हरिर्मुहुः, यथा सुजातया भक्त्या
शुद्धेन्नात्मा व्रतादि भी, बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान करने से जो लाभ नहीं मिलता, बड़े बड़े तीर्थ याटन करने से जो लाभ नहीं मिलता, वो श्रवणताम गृणताम, जो भगवान नाम सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, उनको जैसी शुद्धि होती है वैसी किसी अन्य साधन से नहीं। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद का दासत्व स्वीकार करके खूब नाम जप नाम कीर्तन करता है, वो इस महान माया के आपातरम्य दुखद विषयों से बैरागी बन जाता है। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। कृष्णांगी पद्म मधुलिन पुनर्विशिष्ट माया गुणेशु रमते वृजना वहेशु। जो भगवान के चरण के आश्रित हैं, भगवान के चरण कमलों के जो भ्रमर बने हुए हैं, जो नाम कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, उनको माया का ये दुखद विषय आकर्षण नहीं होता। चाहे वो ब्रह्मादिक के भी भोग क्यों ना हो, वो आकर्षित नहीं कर सकते नाम जापक को। समझो, ये कहते हैं हम चाहते नहीं है पर हमारा मन विषयों में जाता है और ऐसा नाम जप नहीं, इसलिए नाम जप बढ़ाइए। देखिए यहां कह रहे हैं कि जो संपूर्ण लोक लोकांतरों के भोग हैं, वो कृष्ण चरणारविंद के दासत्व से युक्त हृदय वाले को, जिनका नाम जप चल रहा है, नाम कीर्तन कभी नहीं घसीट सकते। नाम जप नहीं है, वही कमजोरी हमारी हमें भोगों में ले जा रही है। कामनाओं के समय आप नाम जप क्यों नहीं कर रहे थे जब कामना उत्पन्न हो रही थी? अगर नाम जप नहीं होगा तो बुद्धि का हरण हो जाएगा, बुद्धि में पानी फेर देगी माया, और आप वही कर बैठेंगे जो नहीं करना चाहिए। इसलिए बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए, पापों का मार्जन करने के लिए अन्य कोई प्रायश्चित कर्म की जरूरत नहीं। निरंतर नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवान की कथाएं सुनो, इससे हृदय बहुत जल्दी पवित्र होगा। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी, तो भूमि पर मस्तक रखकर भगवान के पार्षदों और भगवान को प्रणाम किया, और उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि जीवन भर पाप करने वाला एकमात्र भगवान के नाम का उच्चारण करके ऐसी महिमा युक्त परम पद को प्राप्त हुआ। उस दिन से यमदूतों में बात फैल गई कि किसी भी नाम जापक की तरफ आंख उठाकर भी कोई यमदूत न देखे। पूरे यमपुरी में यमदूतों में बात फैल गई, नाम जापक के ऊपर आंख उठाकर भी कोई यमदूत न देखे। प्रिय परीक्षित, इतिहास मिमं गुह्यं भगवान कुंभ संभवः कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन। ये इतिहास परम गोपनीय अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे ये सुनाया था, जो ये सुनेगा उसकी नाम में रति हो जाएगी, और नाम में रति हुई तो भगवान में रति हो जाएगी। राजा परीक्षित जी ने पूछा, आपने संक्षेप में तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया था कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु, पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। प्रभु, मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहता हूं। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा प्राचीन वर्ग के 10 पुत्र, जिनका नाम प्रचेता था, पीछे आपने सुना, और वो समुद्र में खड़े होकर भगवान शंकर के द्वारा बताए हुए रुद्र गीत से आराधना कर रहे थे। 10,000 वर्ष तक समुद्र में खड़े होकर उस मंत्र का जप करते हुए आराधना की। तो जब बाहर निकले तो देखा वृक्ष ही वृक्ष, कहीं ऐसी जगह नहीं जहां वृक्ष ना हो। तो उनको वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया, प्रचेतागणों को, और उन्होंने अपने तपोबल से क्रोधाग्नि प्रकट करके वृक्षों में आग लगा दी। वायु और अग्नि का संकल्प किया तो वायु और अग्नि वृक्षों को भस्म करने लगी। हर बात में कोई न कोई रहस्य होता है। ये भगवान की आराधना करके निकले, भगवान का साक्षात्कार हुआ, अचानक इनको क्रोध आ गया। इसमें भी भगवान की इच्छा है। उर्पेरक रघुवंश विभूषण, प्रचेताओं के संकल्प से वायु और अग्नि का जे भी संकल्प किया, संपूर्ण वृक्षों में आग लग गई। तो वृक्षों के राजाधिराज हैं चंद्रमा। तत्काल चंद्रमा वृक्षों से कहा कि जो हमारे द्वारा पालन की हुई कन्या है
वो इनको प्रदान कर दो, इनका क्रोध शांत हो जाएगा। चराचर जगत का पालन पोषण भगवान चंद्रमा से होता है, ये अमृतमय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए जिसका जो आहार है इन्हीं की किरणों से पुष्ट होता है। जैसे मनुष्यों का धान गेहूं अन्न आदि, ऐसे घास तृण आदि, ऐसे फल पुष्प आदि, ये सब भगवान चंद्रदेव से पुष्ट होता है। प्रचेताओं से कहा कि आप लोग क्रोध न करें, आप वृक्षों पर क्रोध न करें। देखो ये वृक्ष बहुत ही आवश्यक है, संपूर्ण जीवों के लिए बहुत आवश्यक है। वृक्षों का बहुत बड़ा योगदान है। अब वृक्षों की जैसी हानि हो रही है उससे बहुत हानि हो जाएगी। वृक्ष जीवन है। हमें लगता है कि जैसे गृहस्थ को एक संतान अनिवार्य है, ऐसे हर एक पुरुष को एक वृक्ष अपने जीवन में तो लगाना ही चाहिए। संवत्सर से बदलता है, ठीक है। आप अंग्रेजी तारीख का नया उत्सव मनाते हैं, मनाइए, मुझे कोई विरोध नहीं, क्योंकि किसी भी निमित्त से उत्सव मनाइए, नाम कीर्तन कीजिए, भगवत चर्चा कीजिए, वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाइए, तीर्थों का अवगाहन कीजिए, अन्य आवश्यकता जिनको वस्तुओं की है उनको दान कीजिए। ब्राह्मण गौ संत महात्मा जो भी जैसा तुम्हारा भागवतिक भाव। सबसे प्रार्थना है यदि आप ये हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे तो हैप्पी तभी होगा जब भगवान का नाम कीर्तन करवाइए, 24 घंटे नाम कीर्तन करवाइए। भगवान की 24 घंटे नाम कीर्तन की वृत्ति से जगत मंगल होता है। जहां जहां नाम की आवाज जाती है, जिसके कान में पड़ती है उसके पाप नष्ट होते हैं, उसकी पुण्य वृद्धि होती है, उसका मंगल। यह हैप्पी, यह हैप्पी। शराब पीना हैप्पी नहीं, मांस खाना हैप्पी नहीं, व्यभिचार करना हैप्पी नहीं, उद्दंडता करना। आप देखो नए नए सैकड़ों बच्चे ऐसे नशे करेंगे कि घर तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और वो क्लबों में केवल ये कि आज हैप्पी न्यू ईयर। किस बात का हैप्पी? अधर्माचरण का महापाप जिसे कहा गया वो मदिरा पान, व्यभिचार, जुआ खेलना, नशा कर, ये सब हैप्पी? मूर्खता। प्रसन्नता तो भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेने से, उनके चिंतन से है। ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा। हैप्पी माने प्रसन्नता, तो ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, ना कि ये मलिन आचरण करना। इसलिए सबसे प्रार्थना है इस नवीन वर्ष के प्रारंभ में ही कसम खाइए कि मैं कभी भी, अगर आप मानते हैं इस अंग्रेजी नवीन वर्ष को, हम कहते हैं मानो, मानो, किसी भी तरह मानो, उसे भगवान से जोड़ दो, सब मंगल हो जाएगा। कभी भी किसी भी स्थिति में मैं कभी पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करूंगा। नियम लो, मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा, मैं कभी मांस नहीं खाऊंगा, मैं कभी किसी का भूल कर अहित नहीं करूंगा। तब तो तुम्हारा हैप्पी न्यू ईयर होगा। नहीं, हैप्पी नहीं हो सकता, पक्का हैप्पी नहीं हो सकता। असत आचरण करने वाला कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। थोड़ी देर हर्षित हो सकता है लेकिन शोकित होना पड़ेगा। हमारा भारतवर्ष महान भगवत धर्म युक्त है। ये अधोगति को जो जा रहा है, ये नवीन नवीन बच्चे, नवीन नवीन अवस्था की बच्चियां, ये सब अपनी मर्यादाओं को छोड़कर गलत आचरणों की तरफ बढ़ रहे, इसलिए बहुत हानि है। पूज्य बाबा, जो शास्त्र के नियमानुसार चलता है उसकी भागवतिक और लौकिक दोनों उन्नति होती है। ऐसी धूर्तता छाती है कि हैप्पी न्यू ईयर, धूर्तता, उद्दंडता, मलिनता, अपवित्रता, असभ्यता, ये हैप्पी होगा तुम्हारे लिए न्यू ईयर? ये नया साल तुम्हारे लिए आनंद, नया साल आनंद होगा। घी का दीपक जला करके कलश में रखो, नियम लो कि आज से मैं असत आचरण नहीं करूंगा। 24 घंटे नाम कीर्तन करो, सुंदर सुंदर भोग पकवान बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, 10-20 भूखे को पवाओ, सर्दी का समय 10-20 कंबल खरीदो, फुटपाथ में जो सो रहे हैं उनको बांटो और कहो हैप्पी न्यू ईयर। माना तुम्हारी हैप्पी न्यू ईयर हो गया। भगवत संबंध से संकल्प करो, आज से कभी असत आचरण नहीं करेंगे, तो ये बात समझ में आएगी। ये मलिनता के आचरण करने वाले कभी हैप्पी रह सकते हैं? आज हैप्पी मना लो, कल डिप्रेशन में जाओगे क्योंकि पाप आचरण कर रहे हो। ये तुम्हें ऐसी जगह ले जाएंगे जहां शोक, चिंता, भय, उद्विग्नता, अशांति, जन्म, मृत्यु, ये सब होगा। इसलिए अपने वास्तविक भारत देश का जो हैप्पी न्यू ईयर है वो है संवत्सर। जब संवत्सर बदलता है, चैत की शुक्ल प्रतिपदा, वो हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन आप मनाते हो, मनाओ, हम भी आपके में सम्मिलित है, पर नाम कीर्तन करो, भगवत यश चर्चा करो, भगवत साधन करो, गौ सेवा करो कि आज साल का नया दिन है, आज 5000 गायों को भोजन पाएंगे,
आज 5,000 गरीबों को भोजन पाएंगे। आज हम अस्पताल में जाके 5,000 रुपया देंगे कि किसी गरीब की सेवा मिला। हमारी जितनी सामर्थ्य है उतना ऐसा करेंगे। ये नहीं कि 50,000 की शराब पी के लड़खड़ाते हुए आ रहे हो कि हैप्पी न्यू ईयर। ये गंदी बात अगर हमारी आवाज कान में पहुंच रही है तो आप वृंदावन में बैठे हो या जहां भी हो, हमारी आवाज का अगर जरा भी आप आदर करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तो आप कोई भी गलत आचरण नहीं करेंगे। नियम लें। पूज्य बाबा, हमें जैसे रोग होने पर डॉक्टर की जरूरत है, ऐसे बुद्धि भ्रष्ट होने पर बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें गुरु की जरूरत है, हमें संत की जरूरत है। अगर हमारे देश में भगवत प्राप्त महान संत ना हो तो जो पापाचरण हो रहा है ये किसी को भी शांति ना होने दे, किसी को भी चैन से ना रहने दे। पर वो तो संतों की कृपा है, भजन करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संत निरामया, ऐसा तो आनंदमय जीवन, सुखमय जीवन पाप करते हुए भी पृथ्वी फट नहीं रही। आकाश हमको अवकाश दे रहा है, वायु हमको जीवन दे रही, जल हमको जीवन दे रहा है, लेकिन अगर ज्यादा बढ़ता चला जाएगा तो ये सब दूषित होते चले जाएंगे। इसलिए हम अपने आचरणों को सुधारें, अपने पापाचरण को सुधारें, भगवान नाम से जुड़े, भगवत महिमा से जुड़े, तो हमारा जीवन पवित्र होगा, हृदय आनंदित होगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने जब द्वारिका लीला का विस्तार किया तो अष्टपट रानियों को स्वीकार किया। प्रथम श्री रुक्मिणी जी, द्वितीय श्री जाम्बवती जी, तृतीय तीसरी श्री सत्यभामा जी, चौथी श्री कालिंदी जी, पांचवी श्री मित्रविंदा जी, और छठवीं नागनिजिति सत्या जी, और सातवीं भद्रा जी, और आठवीं लक्ष्मणा जी। ये 8 पटरानियां भगवान की। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को, जिसने राजकुमारियों को बंदी गृह में डाल रखा था, क्यों और कैसे मारा? आप कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का यह पावन चरित्र हमें सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भौमासुर ने अपने बल से वरुण भगवान के छत्र का अपहरण कर लिया, और सबसे बड़ी बात यह थी कि देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए जाके। महाबली था भौमासुर। यह असंभव बात त्रिभुवन में अभी तक किसी ने ऐसा नहीं किया था कि परम पवित्र जगत बंदनी देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए, वरुण जी का छत्र छीन लिया, और सुमेरु पर्वत पर मणि पर्वत नाम का एक स्थान अपने कब्जे में कर लिया। द्वारिका में राजाओं के द्वारा प्रार्थना भेजी जाती, छोटे छोटे राजा कर भगवान से उसकी सब करतूतें बताते भौमासुर की। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने विचार किया कि बहुत हो गया इसका पापाचरण, जब घड़ा भर जाता है तो फिर उसको फूटना ही पड़ता है। भगवान ने निश्चय किया कि इसका वध करना पड़ेगा। सब सूचनाएं मिलती, किसी भी योनि की किसी भी जीव को कहीं भी जहां ये ज्यादा हाहाकार मचा देता, क्योंकि इसकी मृत्यु